So in the previous class we were discussing about the questions based on the locus based questions के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. I given you some of the questions for you to solve. I'm discussing a question based on the parametric form. A variable line L is drawn through origin. To meet the lines, a variable line L is drawn through origin to meet the lines L1, and that L1 line is y minus x minus 10 equals to 0, and L2 y minus x minus 20 equals to 0. At the points A and B respectively, a point P is taken on the line such that point is taken on that variable line such that 2 by OP equals to 1 by OA प्लस 1 बाय OB. आपसे कहा गया है फाइंड द लोकस ऑफ P. लोकस ऑफ P फाइंड आउट करना है. तो वेरिएबल लाइन ड्रॉन थ्रू ओरिजिन टू मीट द स्ट्रेट लाइंस, दीज टू स्ट्रेट लाइंस, एंड इनफैक्ट अगर आप ये ऑब्जर्व करो कि दोनों स्ट्रेट लाइंस, तो दीज टू आर पैरेलल लाइंस. तो वेरिएबल लाइन ड्रॉन थ्रू ओरिजिन टू मीट द टू पैरेलल लाइंस at points A and B. ठीक है. Point P is taken on the variable line such that 2 by OP equals to 1 by OA plus 1 by OB, और आपसे पूछा गया है locus of P. देखिएगा. So there is a variable line drawn through origin. Origin से draw किया गया to meet the two straight lines. These are the two parallel straight lines at A and B respectively. This parallel straight line, this one is L1, this one is L2. ठीक है. तो वेरिएबल लाइन ड्रॉ की है आपने जो L1 को मीट कर रही है A पर, L2 को मीट कर रही है B पर. We have taken some point on that straight line P point, और उस P point कुछ ऐसा है 2 बाई OP इक्वल्स टू 1 बाई OA प्लस 1 बाई OB. ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और आपसे कहा गया फाइंड द लोकस ऑफ P पॉइंट. क्वेश्चन तो ठीक ढंग से समझ में आया. पहली बात तो ये होती है लोकस ऑफ P इज रिक्वायर्ड. ठीक है. वी हैव यूज्ड द पैरामीट्रिक फॉर्म हियर. बोले सर पैरामीट्रिक क्यों? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होंगे. ये जो डिस्टेंसेस हैं OA, OB, OP, ये काफी कुछ हिंट दे रही है अबाउट द पैरामीट्रिक फॉर्म. So we have written the equation of variable line. Variable line की equation को लिखा हमने, which is passing through 1.0, as in the parametric form x minus 0 divided by cos theta equals to y minus 0 divided by sin theta equals to r. r हमने कहा था algebraic distance वाली बात है ना. डेफिनेटली r डिस्टेंस पे जो पॉइंट है 0 0 से लाइन पास कर रही है. r डिस्टेंस के ऊपर जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज x, y. लाइन इज मेकिंग स्लोप ऑफ, या लाइन की स्लोप है tan थीटा. थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विथ x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में. देखिएगा इफ आई टेक द r एज, r की डिस्टेंस ऑफ r अगर मैं OA के बराबर लेता हूं, डिस्टेंस r अगर मैं OA के बराबर लेता हूं तो आई विल बी गेटिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ A. ये जो x, y है दैट विल रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A. A के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेगा. इफ आई टेक द डिस्टेंसेस OB, अगर मैं OB की r की डिस्टेंस जो OB के बराबर लूंगा तब ये जो xy कोऑर्डिनेट्स है ये रिप्रेजेंट करेंगे B को. एंड इफ आई टेक द डिस्टेंसेस OP, it is going to represent the x, y is going to represent the coordinates of P, which is for which locus is required. ठीक है. तो A के coordinates की अगर बात की जाए, you will take r equals to OA and it is going to be OA cos theta, OA sin theta. If you take the point as B point, it is OB cos theta, OB sin theta. And if you take the point as
P point, it is going to be that x comma y is going to be OP cos theta comma OP sin theta. P point का लोकस रिक्वायर्ड है आपको, क्लियर है? तो अब क्या किया आपने, यू केप्ट दीज वैल्यूज इन द गिवन इक्वेशन, जो गिवन रिलेशन है उसमें सेटिस्फाई कर दिया आपने. P पॉइंट का लोकस रिक्वायर्ड है ना, P पॉइंट के लिए लोकस रिक्वायर्ड है. वी हैव केप्ट हियर 2 डिवाइडेड बाय OP इक्वल्स टू, अच्छा एट द सेम टाइम अभी तो बात ये हुई कि A पॉइंट इज क्लियरली ऑन द स्ट्रेट लाइन L1 एंड B पॉइंट इज क्लियरली ऑन द स्ट्रेट लाइन L2. तो डेफिनेटली A पॉइंट जो है वो A पॉइंट L1 को सेटिस्फाई करेगा. तो यू आर गोइंग टू कीप OA cos थीटा कॉमा OA sin थीटा इन द इक्वेशन ऑफ L1. बोले सर उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ OA की वैल्यू मिलेगी आपको. लाइकवाइज जो B पॉइंट है, जो कोऑर्डिनेट्स हैं 2000 OB cos थीटा कॉमा OB sin थीटा, उसको आप L2 में सेटिस्फाई कर देंगे क्योंकि B पॉइंट इज क्लियरली ऑन द L2 ओनली. आप मुझे बता दीजिए, इफ यू कीप OA cos थीटा कॉमा OA sin थीटा इन प्लेस ऑफ x एंड y, व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग फॉर OA? रखा होगा आपने डेफिनेटली. कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ OA आफ्टर प्लेसिंग दैट OA जो आ रहा है, यस, OA इज इक्वल टू 10 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. कोई बहुत बड़ा काम नहीं, A को स्ट्रेट लाइन L1 में सेटिस्फाई कर दिया. ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं. OB इज इक्वल टू 20 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. व्हाट नेक्स्ट? OA और OB की जो वैल्यूज मिली हैं उसको आपने इस गिवन रिलेशन में सेटिस्फाई कर दिया. बोले सर OP को भी रख दो, P पॉइंट का ही लोकस रिक्वायर्ड है आपको, है ना, ये ध्यान में रखते हुए. सो इट इज गोइंग टू बी OA की वैल्यू प्लेस करी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 10 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 20. ठीक है, P पॉइंट का लोकस रिक्वायर्ड है और P पॉइंट जो है दैट पॉइंट इज नथिंग बट OP cos थीटा कॉमा OP sin थीटा, राइट. So what you have done, you have taken the LCM here, LCM ले लिया आपने, it is becoming, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लिया एट द सेम टाइम. It is becoming 2 sin theta minus 2 sin theta plus sin theta, that is 3 sin theta. 3 OP sin theta minus of, ये 30 नहीं है, 3 OP and minus of 3 OP cos theta. लोकस रिक्वायर्ड है आपको P पॉइंट का. P पॉइंट इज नथिंग बट OP cos थीटा OP sin थीटा. P पॉइंट को आप कंसिडर कर लीजिए x, y या h, k. Definitely this OP cos sin theta is nothing but y and OP cos theta is nothing but x, for which locus is required. It is becoming 3y minus of 3x is equals to 40. चेक कर लीजिएगा प्लस माइनस, बट दिस इज द रिजल्ट एंड दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट P. ये P पॉइंट का लोकस हुआ. देखिएगा सबसे पहली बात, देयर इज अ वेरिएबल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. वेरिएबल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन meets the two parallel lines L1 and L2 at points A and B respectively. There is a point P is taken on that straight line such that this relation is satisfied there. ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है और आपसे कहा गया P पॉइंट का लोकस बताओ. वेरिएबल लाइन है तभी डेफिनेटली लोकस की बात हो रही है. हमने डिस्टेंसेस को ऑब्जर्व करते हुए, OA, OB, OP को ऑब्जर्व करते हुए हम लोगों ने पैरामीट्रिक फॉर्म कंसिडर किया. A पॉइंट इज OA cos थीटा कॉमा OA sin थीटा. B पॉइंट इज, क्योंकि मैंने R की वैल्यू OA के बराबर ली तो आई विल बी गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A. R की वैल्यू OB के बराबर लूंगा तो आई विल बी गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स फॉर B. And if I take R equals to OP, I will be getting the coordinates of P. Definitely A point L1 के ऊपर है, satisfy किया. B point L2 पर है, satisfy किया. And I got the values of OA and OB in terms of sin theta and cos theta. इन values को place कर दिया गया इस relation में.
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंपली सॉल्व किया, ओपी कॉस थीटा ओपी साइन थीटा वेयर द पॉइंट्स वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, लोकस रिक्वायर्ड था, ओपी कॉस थीटा को x से रिप्लेस किया, ओपी साइन थीटा को y से रिप्लेस किया, एंड यू गॉट द लोकस. So two parallel straight lines inclined at an angle of 135 degree to the axis of x meet the x-axis at the points A and B and the y-axis at the points C and D respectively. Find the locus of point of intersection of AD and BC. Two parallel straight lines कैसी straight lines which is inclined at an angle of 135 degree to the axis of x meet the x-axis at A and B, y-axis at points C and D. और लोकस पूछा गया है AD और BC का, देखिएगा. टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ये हो गई दो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस जो 135 डिग्री पर इंक्लाइंड है. 135 डिग्री मतलब 10 135 डिग्री, स्लोप इज -1. So these two parallel straight lines inclined at an angle of 135 degree meet the x-axis at points A and B. This is the x-axis. This is y-axis. At point C and D at y-axis. ठीक है. और आपसे पूछा गया है find the locus of point of intersection of AD and BC. AD और BC के point of intersection का locus required. This is BC. This is AD and this is the point of intersection P point. और आपसे पूछा गया है find the locus of point of intersection of AD and BC. What result you are getting? AD और BC के point of intersection का locus, that point is P point और उसका locus required है. दोनों पैरेलल लाइंस हैं, when both parallel lines are making an angle of 135 डिग्री, मतलब स्लोप की बात करें that slope is clearly -1. स्लोप अवेलेबल है यहाँ पर, है ना. हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c होता है, क्लियरली इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c. लाइंस तो दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो दोनों पैरेलल लाइंस की स्लोप तो सेम है -1. तो इक्वेशन ऑफ AC अगर मैं लिखता हूँ, इक्वेशन ऑफ AC आई कैन राइट y इक्वल टू, स्लोप इज नोन टू मी, स्लोप तो क्लियर है मुझे कि m इज इक्वल टू 10 135 डिग्री विच इज नथिंग बट इक्वल टू -1. तो इक्वेशन ऑफ AC अगर मैं लिखता हूँ तो y इक्वल टू mx प्लस c की हेल्प से y इक्वल टू -x प्लस c1. एन इक्वेशन ऑफ BD, BD की इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं, अगेन पैरेलल लाइन से y इक्वल्स टू -x प्लस c2. ठीक है, तो AC की इक्वेशन पता लग गई, BD की इक्वेशन पता लगी. डेफिनेटली C1 C2 आर द कांस्टेंट विच आई हैव टेकन फ्रॉम माय साइड, और मैंने अपनी साइड से लिए, तो ये तय बात है कि रिजल्ट में C1 C2 अपीयर नहीं होंगे, ये क्लियर है. अगर मैं बात करता हूँ C1 A के कोऑर्डिनेट्स, तो A के कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू C1, x प्लस वाई इक्वल टू C2. So this point is going to be C1, 0, 0, C1. सिंपल इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आया उसको. B point can be taken as C2, 0 and D point is 0, C2. ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है AD और BC के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस. सो अब लिख दिया जाए यहां पर इक्वेशन ऑफ AD. तो इक्वेशन ऑफ AD, पॉइंट A इज C1, 0, पॉइंट D इज 0, C2. That can be written as x by C1 plus y by C2 equals to 1. बोले सर कैसे लिख दिया, इंटरसेप्ट फॉर्म.
इक्वेशन ऑफ, ये हो गया एडी की इक्वेशन, देन इक्वेशन ऑफ बीसी। बीसी की इक्वेशन x अपॉन C2 प्लस y अपॉन C1 इज इक्वल्स टू 1। ये एडी और बीसी की इक्वेशन आ गई आपको C1 C2 के टर्म्स में, ठीक है। इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P, और P का लोकस रिक्वायर्ड है। लेट्स से दैट P पॉइंट इज नथिंग बट P पॉइंट और कुछ नहीं बल्कि एक्स वाई, ठीक है। डेफिनेटली P पॉइंट दोनों पॉइंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो P पॉइंट AD को भी सेटिस्फाई करेगा एज वेल एज P पॉइंट BC को भी सेटिस्फाई करेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पॉइंट इज इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और C1 C2 को एलिमिनेट कर देंगे, बात बन जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और दोनों इक्वेशन, क्योंकि P पॉइंट जो है वो AD पर भी है और P पॉइंट BC पर भी है, तो P पॉइंट विच इज x, y विच इज सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशंस, हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके C1 C2 एलिमिनेट कर दें। जिस स्टेप पे C1 C2 एलिमिनेट होगा, यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ हाउ टू एलिमिनेट दैट, मैं ज्यादा टाइम नहीं देते हुए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको टाइम दिया था। आप क्या करेंगे, C1 C2 एलिमिनेट करना, काफी उठापटक करने की कोशिश करते हैं इसमें। हम क्या करते हैं, हाँ, इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। वन और 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, यू विल बी गेटिंग x by C1 minus x by C2, that is x times 1 by C1 minus 1 by C2 plus y times 1 by C2 minus 1 by C1 is equals to 0। सब्ट्रैक्ट किया हमने, it is 1 by C1 minus 1 by C2, it is 1 by C2 minus 1 by C1, माइनस साइन कॉमन लेके सेम फैक्टर कॉमन आ जाएगा, है ना। 1 बाय C1 माइनस 1 बाय C2 आई हैव टेकन कॉमन। एक सीधी सी बात है, या तो दोनों में से कोई एक फैक्टर कम से कम 0 होना चाहिए। 1 बाय C1 माइनस 1 बाय C2 को अगर मैं 0 के इक्वेट करता हूँ, 1 बाय C1 माइनस 1 बाय C2 इक्वल्स टू 0, आई विल बी गेटिंग C1 इक्वल्स टू C2। लेकिन C1 और C2 अगर बराबर हो जाएगा तो फिर ये दो पैरेलल लाइंस कहाँ बचेगी, तो कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। इसका मतलब है C1 is not equals to C2, that's okay. So this factor cannot be equals to 0. This factor cannot be equals to 0. That means the only possibility here is x minus y equals to 0, and that means locus of that point is x minus y equals to 0 या y equal to x, that is nothing but the locus। इंटरेस्टिंग है, सबसे बड़ी मजेदार बात है C1 C2 को एलिमिनेट करना। आप ये जिस भी तरीके से कर सकते हो कर दो, राइट। सब्ट्रैक्ट किया और अपना काम हो गया। कैसे सोचा, आपने को ही सोचना है कि एलिमिनेट करना है। लोकस बेस्ड क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। द एंड्स ए बी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ कांस्टेंट लेंथ C स्लाइड अपॉन द फिक्स्ड रेक्टेंगुलर एक्सिस OX एंड OY। साफ साफ दिया है, एक्सिस के ऊपर स्लाइड कर रहा है straight line segment of constant length C. If the rectangle OAPB be completed, then show that locus of foot of perpendicular drawn from P to AB is, जो locus आपको प्रूव करना है, that locus is x raised to power 2 by 3 plus y raised to power 2 by 3 is equals to C raised to power 2 by 3। देखिएगा जरा, द एंड्स ए बी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ कांस्टेंट, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन का सेगमेंट ए बी, दिस इज O, और ये ए बी की लेंथ गिवन है, दैट ए बी इज इक्वल्स टू C।
slide upon the fixed rectangular axis OX and OY respectively. If the rectangle OAPB be completed, OAPB रेक्टेंगल कंप्लीट कर लिया ना, दैट्स अ रेक्टेंगल, फिलहाल ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है बट ठीक है, दैट रेक्टेंगल इज कंप्लीटेड, OAPB कंप्लीटेड, ठीक है, and you have to prove that, show that locus of foot of perpendicular drawn from P to AB, इस P पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात की गई है, P पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेट्स से दैट पॉइंट इज D, और वो प्रूव करना है आपको दैट लोकस इज x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस y रेज़ टू पावर 2/3 इक्वल्स टू c रेज़ टू पावर 2/3। क्या लगता है क्या अप्रोच होना चाहिए? ए बी की लेंथ सी गिवन है, दैट्स ओके, अलग अलग अप्रोच हो सकती है यहाँ पे, एग्जैक्टली हो सकती है। रेक्टेंगल ओ ए पी बी कंप्लीटेड और पी पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन ए बी पर, ड्रॉन फ्रॉम पी टू ए बी, यस, क्या बोलते हो? दो अप्रोच हो सकती है। वन अप्रोच इज बाय टेकिंग सम एंगल दैट ए बी लाइन, और दोनों देख लेते हैं, दोनों से ट्राई करते हैं, हमें सीखना है फिलहाल। दैट ए बी लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ लेट्स से थीटा विद द एक्स एक्सिस, ये एंगल थीटा हमने कंसिडर किया, कर सकते हैं। ये बात जरूर है कि जो हम अपनी तरफ से कंसिडर कर रहे हैं उसका रिमूवल मुझे ही करना है, ये बात तो तय है। ए बी की लेंथ है सी के बराबर, स्ट्रेट लाइन की लेंथ, सॉरी नॉट स्ट्रेट लाइन, सेगमेंट की लेंथ मुझे गिवन है सी, तो आई कैन डेफिनेटली राइट, ये एंगल मैंने थीटा अपनी तरफ से कंसिडर किया, आई कैन राइट ओ ए की लेंथ किसके बराबर होगी? दिस इज, देखो ये ओ बी, ए बी इज नथिंग बट सी, ए बी की लेंथ सी के बराबर है, दिस एंगल इज थीटा। मुझे नहीं लगता कि दिस इज अ राइट एंगल ओ एक्स वाई की साफ साफ कहा गया है, दैट ओ ए इज क्लियरली सी cos theta and OB is C, हाँ तो OB और OP सेम ही रहेगा। If I write OB, that OB is nothing but, that OB is nothing but C sin theta, भाई AB C है तो ये हो जाएगा C cos theta और ये हो जाएगा C sin theta। ये बात जरूर है कि रेक्टेंगल उसने दे दिया है, तो OB जो है दैट OB इज नथिंग बट इक्वल्स टू OP ऑल्सो, इसमें कोई इशू नहीं है। और OA जो है दैट OA इज नथिंग बट इक्वल्स टू BP, ठीक है। अभी आपको जिस बात का यूज करना है, देखो A के कोऑर्डिनेट्स मिल गए आपको, A के कोऑर्डिनेट्स मिल गए C cos थीटा, 0, और B के कोऑर्डिनेट्स मिल गए आपको 0, C sin थीटा। स्ट्रेट लाइन ए बी और स्ट्रेट लाइन ए बी से फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात की गई है। स्ट्रेट लाइन ए बी की इक्वेशन क्या लिख सकते हो आप? ए बी की इक्वेशन ऑफ ए बी, यार सारे पॉइंट्स तो अवेलेबल हैं आपको, दैट पॉइंट इज सी cos थीटा, 0, दिस पॉइंट इज 0, C sin थीटा, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी, B मतलब यहाँ पर C sin थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 1, लिख सकते हैं, या x बाय cos थीटा प्लस y बाय sin थीटा इक्वल्स टू C, दैट्स ओके। ये तो वही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, अभी सब कुछ जो चल रहा है थीटा के टर्म्स में चल रहा है, थीटा हमने अपनी तरफ से इंसर्ट किया है तो उसका रिमूवल भी हमें करना है, दैट्स ओके, हमें आइडिया है। क्या किया जाए, दैट P पॉइंट इज C cos थीटा, C sin थीटा, क्योंकि रेक्टेंगल कंप्लीट किया है ना, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? C cos थीटा, C sin थीटा। यस, व्हाट कैन बी डन, जरूर किया जा सकता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात की गई है इसमें, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस रिक्वायर्ड है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस रिक्वायर्ड है। लेट्स से दिस पॉइंट इज x, y, आप क्या करिएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्टली भी आप जानते हैं, शॉर्टकट से भी अवेयर हैं आप, है ना, x2 माइनस x1 अपॉन a, स्ट्रेट लाइन क्या है? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, x2 माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कर सकते हैं ट्राई,
और कोशिश कीजिए, थीटा एलिमिनेट होगा, यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। जस्ट डू इट, करिए, ट्राई कीजिए। देन विल बी लुकिंग फॉर वन मोर अप्रोच, एक और अप्रोच से ट्राई करते हैं विदाउट टेकिंग इट दिस एंगल इज थीटा, ए भी लेके बात करेंगे। तो यस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात कर रहे थे हम लोग। इट इज x माइनस सी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x बाय a प्लस y बाय b इक्वल, या ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। x minus c cos theta divide by what? Coefficient of x. What is that coefficient of x? Whether you are going to write c sin theta, c cos theta, it is 1 by c cos theta, 1 by c cos theta. शॉर्टकट जब आप अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा केयरफुली करिएगा। y माइनस c sin theta divided by coefficient of y which is 1 by c sin theta is equals to minus of ax1 plus by1 plus c। a, what is a दोस्तों? ax1, a की वैल्यू है 1 by c cos theta, x1 is the point, which point? c cos theta, c cos theta divide by c cos theta कैंसिल हो जाएगा 1। क्यों, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग, है ना? ax1 plus by1, b is 1 by c sin theta, y1 is that point c sin theta, c sin theta upon c sin theta cancel हो गए 1। so ax1 plus by1 plus c, तो it will become 1 को शिफ्ट करना मत भूलिएगा आप, -1 divided by a square plus b square। what is that a square plus b square? ये रहा a square plus b square, 1 by c square cos square theta plus 1 by c square sin square theta, right? It is x minus c cos theta is equals to, एक बार ये पेयर कंसिडर कीजिएगा और एक बार ये पेयर कंसिडर कीजिएगा, राइट? यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं आप, और एलसीएम लोगे आप तो क्या बन जाएगा, दिख रहा है आपको साफ साफ, सी स्क्वायर, या इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट विल बिकम 1। ये तो 1 बनने वाला है, न्यूमरेटर में जाएगा तो इट विल बिकम सी स्क्वायर एक्स माइनस सी कॉस थीटा अपॉन 1 बाय सी कॉस थीटा। ये पूरा सॉल्व कर रहा हूं, आप जरूर समझ सकते हैं, इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? y माइनस सी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 by c sin theta is equals to same minus of c square चेक करिए, चेक करिए, सब कुछ ठीक ठाक है? x माइनस सी कॉस थीटा अपॉन 1 बाय सी कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन। ओके, सी स्क्वायर इज ऑल्सो देयर, सी स्क्वायर कैंसिल कर दे, करिए, सॉल्व करिए, इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करिए, चेक कर लीजिए प्लीज। 1 बाय सी कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर, फाइनली आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है थीटा एलिमिनेट करो, करिए, बनेगा। तो यस, इट इज एक्स माइनस सी कॉस थीटा अपॉन 1 बाय सी कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी स्क्वायर इज देयर, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, y माइनस सी साइन थीटा अपॉन 1 बाय सी साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाय सी कॉस थीटा मल्टीप्लाई किया, 1 बाय सी साइन थीटा मल्टीप्लाई किया और टर्म्स को अरेंज कर लिया, एक्स माइनस सी कॉस थीटा, तो x माइनस सी कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस सी कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो सी कॉस थीटा कॉमन लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया x इज इक्वल्स टू, x आ गया आपका क्या आ गया,
c times cos cube theta, and likewise similarly y is equals to c times sin cube theta. एक सीधी सी बात है, x इक्वल्स टू सी कॉस क्यूब थीटा, y इक्वल्स टू सी साइन क्यूब थीटा. आपका टारगेट है थीटा हटाना. हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. x रेस टू पावर क्या चाहिए मुझे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनाना है. ये कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा है, पावर 2/3. रिजल्ट भी कहीं ना कहीं हिंट दे रहा है आपको. You are getting the result. लोकस बेस्ड क्वेश्चन एंड लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करते हैं दूसरे सवाल से और कुछ अलग अप्रोच से. A rod of length k slides in a vertical plane. Vertical plane definitely its ends touching the coordinate axis. साफ साफ दिया है. A rod of length k slides in a vertical plane, its ends touching the coordinate axis. Prove that the locus of foot of perpendicular from origin to the rod. अब की बार भी foot of perpendicular का locus निकालना है, लेकिन कहाँ से? From origin to the rod, and that you have to prove is x square plus y square whole cube equals to k square x square y square. ये प्रूव करना है आपको. देखिएगा वर्टिकल प्लेन एक्स वाई प्लेन, ठीक है. AB is given as AB गिवन है, किसके बराबर गिवन है? AB is given as K. AB की वैल्यू K के बराबर है, ठीक है. वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल टू K. आपसे कहा गया है O पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर. लेट्स से दिस पॉइंट इज P पॉइंट, ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर AB पे ड्रॉप किया एंड दिस पॉइंट इज P पॉइंट, और इस P पॉइंट का लोकस रिक्वायर्ड है. इस P पॉइंट का लोकस रिक्वायर्ड है. क्वेश्चन तो समझ में आ गया. प्रीवियसली वी हैव टेकन थीटा एंगल देयर. यहाँ पर भी बनाया जा सकता है अगेन बाय टेकिंग थीटा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. थीटा एंगल लिया था है ना, तो इट विल बिकम के कॉस थीटा, इट विल बिकम के साइन थीटा. लाइन की इक्वेशन लिख दोगे आप, फिर से लाइन की इक्वेशन लिख दोगे इन टर्म्स ऑफ के कॉस थीटा साइन थीटा के टर्म्स में आ जाएगी. और अब की बार तो आपको जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेना है, यू हैव टू टेक फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इटसेल्फ. अगेन अप्लाई द सेम रूल, सेम कंसेप्ट, x2 माइनस x1 अपॉन a. बात बन जाएगी. अपन इस बार कुछ डिफरेंट अप्रोच ट्राई करते हैं. वी हैव टेकन OA इक्वल्स टू A, A कॉमा 0, OB इक्वल्स टू B, B पॉइंट इज 0 कॉमा B, है ना. इंटरसेप्ट फॉर्म में कंसिडर किया. डेफिनेटली जो इंफॉर्मेशन AB इक्वल्स टू K, दैट मीन्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दैट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज क्लियरली इक्वल्स टू K स्क्वायर. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर K स्क्वायर के बराबर है. इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ AB इंटरसेप्ट फॉर्म में x बाय A प्लस y बाय B इक्वल्स टू 1. ये इक्वेशन ऑफ AB. बात तो कुछ वैसे ही यहाँ पर भी है. ये लाइन की इक्वेशन आ गई आपको x बाय प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1. ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर और उस पॉइंट का लोकस रिक्वायर्ड है. अगेन लेट्स से दैट पॉइंट P पॉइंट इज x, y, राइट. और इस P पॉइंट का लोकस बताना है. इट इज गोइंग टू बी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं. that is going to be x2 minus x1 upon a. that straight line is x by a plus y by b equals to 1. क्लियर है. a और b मैंने अपनी तरफ से लिया हुआ है, रिमूवल मुझे ही करना होगा. x minus 0 upon coefficient of x which is 1 by a equals to y minus 0
डिवाइडेड बाय 1 by b equals to minus of ax1 plus by1 plus c. Point is 0 0 0 0 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात की जा रही है, तो इट इज गोइंग टू बी 0 plus 0 ax1 plus by1 plus c, that is minus 1 here, divided by 1 by a square plus 1 by b square. चेक करिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात कर ली हमने. अर्लियर वी हैव टेकन एंगल थीटा, यहां पर भी लिया जा सकता है. एक बार ये पेयर लीजिएगा और एक बार इस पेयर को लीजिएगा. इट इज बिकमिंग x is equals to minus minus plus 1 by a is getting multiplied here. It will become x is equals to y is equals to 1 by b ठीक है. यस वी आर अवेयर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर के बराबर है. टेक द एलसीएम हियर. एलसीएम लिया आपने, x इज बिकमिंग, इट इज 1 बाय ए. एलसीएम लेने पर ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखा हमने के स्क्वायर. इट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर. फाइनली इट इज बिकमिंग ए बी स्क्वायर बाय के स्क्वायर. y is becoming a square b by k square. आपका टारगेट तो क्लियर है. आपका टारगेट है ए और बी को एलिमिनेट करना. कैसे किया जाए, कहीं ना कहीं हिंट तो क्वेश्चन में भी दी हुई है, वो तो ठीक है. आपका टारगेट है, आपको ए और बी को एलिमिनेट करना है. अर्लियर आपने थीटा को एलिमिनेट किया था, इस बार ए और बी को एलिमिनेट करो. x इज कमिंग एज ए बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, y इज कमिंग एज ए स्क्वायर बी अपॉन के स्क्वायर. और जो जिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू एलिमिनेट हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर. उसके अलावा तो कुछ है नहीं. और उसका यूज करने के लिए हमने x और y आपके पास अवेलेबल था, स्क्वायरिंग एंड एडिंग. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया हमने, है ना. दिस इज एक्स, दिस इज वाई. स्क्वायरिंग एंड एडिंग, लेट्स चेक क्या मिलता है हमको. दैट विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी रेस टू पावर 4 अपॉन के टू द पावर 4, ए रेस टू पावर 4 बी स्क्वायर अपॉन के रेस टू पावर 4. स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो डिनोमिनेटर तो क्लियर है, के रेस टू पावर 4, है ना. यहां पे लिखा है मैंने स्क्वायरिंग एंड एडिंग. ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग. न्यूमरेटर में क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी रेस टू पावर 4 प्लस बी स्क्वायर ए रेस टू पावर 4. ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपने लिया कॉमन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. उठा पटक के हाँ जरूर है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू रख दी हमने के स्क्वायर. ये बन गया, क्या बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर. आप तुरंत मुझसे कहेंगे सर बात तो अभी भी नहीं बनी, ए और बी एलिमिनेट तो नहीं हो पाया, अभी तक तो नहीं हो पाया. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कमिंग एज ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर. बात बनेगी. एक्स और वाई अवेलेबल है आपके पास में, आपने क्या किया है, एक्स इंटू वाई करके देखा. ये सारी उठापटक ए और बी को एलिमिनेट करने के लिए, सीधी सी बात है. स्क्वायरिंग एंड एडिंग यू आर गेटिंग दिस रिजल्ट, बट स्टिल ए एंड बी आर देयर, उसको तो एलिमिनेट करना होगा मुझे. एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया, तो इट इज बिकमिंग ए क्यूब बी क्यूब डिवाइडेड बाय के टू द पावर 4. ठीक है, बोले सर अब क्या करोगे, मेरा काम हो जाएगा. कैसे,
मैं यहां से ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, या फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें प्लेस कर देता हूं, जो भी आप कहें। बोले सर कैसे फाइंड आउट कर लोगे? क्यों यार, ए क्यूब बी क्यूब अवेलेबल है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे ही किया था। आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, पावर 2/3 बोथ साइड्स। ए क्यूब बी क्यूब यहां मिल रहा है और यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल रहा है। या तो एक काम करो, यहां से ए बी निकाल लो स्क्वायर रूट के टर्म्स में, यहां से ए बी निकाल लो क्यूब रूट के टर्म्स में, इक्वेट कर दो और इरेशनल टर्म्स को हटा लो, रिजल्ट आ जाएगा। समझ रहे हो क्या भैया? ए बी यहां से मिलेगा आपको। बोले सर स्क्वायर रूट में मिलेगा, मिलने दो ना, आपको क्या परेशानी है। ए बी की वैल्यू होगी के टाइम्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से ए बी की वैल्यू होगी क्यूब रूट लिया आपने, के रेज़ टू पावर 4 इंटू एक्स वाई और उसका क्यूब रूट, दोनों को इक्वेट कर दो और फिर क्यूब रूट और स्क्वायर रूट हटा लो, या फिर इसको इस ढंग से बोल दीजिए। डायरेक्टली में यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो दोनों साइड पावर रेज कर दी। कौन सी पावर रेज कर दी? 2/3, 2/3 रेज कर दिया मैंने पावर। ये समझते जाना, ये अच्छे सवाल है, काफी अच्छे सवाल है। एक्स वाई रेज टू पावर 2/3 इक्वल्स टू a cube b cube, now it will become a square b square divided by k raised to power 4 और उसकी पावर 2/3। कितना बन जाएगा ये? 2/3 पावर रेज करिए आपने, 8/3। बोले सर अब क्या करेंगे? कुछ बड़ी बात नहीं यार, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू को प्लेस कर दीजिए इधर पे। इतनी उठापटक करना पड़ेगी, एग्जैक्टली करना पड़ेगी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कर दी आपने, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, और सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, के रेज़ टू पावर 8/3 एक्स वाई रेज़ टू पावर 2/3, ठीक है ना, और डिवाइड बाय के स्क्वायर तो अपनी जगह है, जैसा है वैसा है। हो गया, खत्म हो गया। अब अगर बोले सर कहाँ हुआ? के रेज़ टू पावर 8/3 माइनस के स्क्वायर सॉल्व कर लोगे आप, ये हो जाएगा 8/3 माइनस 2, तो इट विल बिकम 8 - 6, ठीक है ना। 8 - 6 मतलब 2/3 बन रहा है। दोनों साइड क्यूब कर दीजिएगा, तब जाके आपका रिजल्ट आएगा। क्यूब बोथ साइड्स, एंड यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ थीटा, अर्लियर वी हैव टेकन दिस एंगल एज थीटा एंड अप्रोच तो सेम ही थी। दिस टाइम वी हैव नॉट टेकन द एंगल एज थीटा। आप समझ लीजिएगा फिर से क्या किया है। वी हैव टेकन द इंटरसेप्ट्स ए एंड बी, तो दिस पॉइंट इज a, 0, दिस पॉइंट इज 0, b। स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है कि रॉड की लेंथ k है, ए बी इक्वल्स टू के, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। लाइन की इक्वेशन हमने लिख दिया इंटरसेप्ट फॉर्म में। लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के बाद 0, 0 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात कर ली हमने। 0, 0 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यस यू आर अवेयर ऑफ द शॉर्टकट, प्रॉपर्ली अपने अप्लाई किया फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए। यू गॉट एक्स एज वेल एज वाई। जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है ए बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, और y की वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर बी अपॉन के स्क्वायर। आपका टारगेट साफ है, आपका टारगेट है a और b को एलिमिनेट करना, और उसके एलिमिनेशन के लिए उठापटक करनी पड़ी हमें। स्क्वायरिंग और एडिंग किया हमने। स्क्वायरिंग एडिंग किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को के स्क्वायर रिप्लेस किया। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने पर वी आर गेटिंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। स्टिल ए बी पिक्चर में है, हमें तो हटाना है।
हमने एक्स वाई दोनों को, ये एक्स और था, ये एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया तो वी आर गेटिंग ए क्यूब बी क्यूब अपॉन के रेज़ टू पावर 4। तो एक्स वाई इज इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब अपॉन के रेज़ टू पावर 4। मुझे यहां से मैंने क्या किया, यहां पर यहां ए स्क्वायर बी स्क्वायर अवेलेबल था, यहां पर ए क्यूब बी क्यूब अवेलेबल है, मैंने कहा इसको भी ए स्क्वायर, इसे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए दोनों साइड 2/3 पावर रेज कर दी हमने, रेजिंग पावर 2/3 बोथ साइड्स। ये बन गया एक्स वाई रेज टू पावर 2/3, ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये के रेज टू पावर 4 था और उसकी पावर 2/3, दैट विल बिकम 8/3। और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जो वैल्यू मिली थी आपको, इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को उठा के लिखा है आपने इस प्लेस पे, और फिर फाइनली सॉल्व करके आपने दोनों साइड क्यूब किया है, तब जाके आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। अच्छा सवाल है। यू कैन टेक द थीटा एंड यू विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट। टाइम लगेगा थोड़ा सा। स्ट्रेट लाइन थ्रू पॉइंट ए -15, -10 meets the three straight lines, let's say L1 which is given as x minus y minus 1 equals to 0, L2 which is x plus 2y minus 5 equals to 0, and L3 which is x plus 3y minus 7 equals to 0. So a straight line through the point A -15, -10 meets the three lines at points B, C and D. L1 को मीट कर रही है B पर, L2 को मीट कर रही है C पर, और L3 को मीट कर रही है D पर. And it is given in the problem that again one relation is given to you, and that relation is 12 by AB plus 40 by AC is equals to 52 by AD. Prove that the line passes through the origin. आपको ये प्रूव करना है कि that line is passing through the origin. लाइन origin से पास कर रही है, लाइन origin से पास कर रही है। लाइन के ऊपर एक पॉइंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है -15, -10, तो सीधी सी बात है अननोन क्या है, लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना है। पॉइंट ऑलरेडी आपको नोन है -15, -10, अननोन है थीटा। स्लोप फाइंड आउट करना है, सीधी सी बात है आपको, और स्लोप फाइंड आउट करना है। यहां पर अगर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें ए बी ए सी ए डी, और ये कहीं ना कहीं फिर से एक बार आपको हिंट देता है अबाउट द पैरामीट्रिक फॉर्म। अभी प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अगेन देयर इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -15, -10 and meet these three lines. There is no need to sketch those lines properly. आपको स्केच करने की जरूरत नहीं, रैंडमली आप प्लॉट कर सकते हैं कि आप एक एक लाइन प्लॉट कर रहे हैं। दैट्स द लाइन L1, दिस इज द लाइन लेट्स से L2, दिस इज द लाइन L3, और ये L1, L2, L3 लाइंस को मीट कर रहा है B, C, D पर, एंड दिस इज द पॉइंट A. वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर -15, -10 इज द पॉइंट। आपने इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दिया पैरामेट्रिक फॉर्म में। इट इज x माइनस ऑफ 15, दैट विल बी x प्लस 15 डिवाइडेड बाय cos थीटा, दैट इज द अननोन हियर, y प्लस 10 इक्वल्स टू sin थीटा इक्वल्स टू r. एंड डेफिनेटली पैरामेट्रिक फॉर्म -15, -10 से लाइन पास कर रही है। r की वैल्यू अगर ab के बराबर होगी, r की वैल्यू अगर ab के बराबर होगी तो ये xy जो होगा वो b को रिप्रेजेंट करेगा। r की वैल्यू, इफ दिस इज ab, इन दैट केस दिस x, y इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। अगर r की वैल्यू ac के बराबर हुई तो डेफिनेटली x, y जो है वो c के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और r की वैल्यू अगर AD के बराबर हुई, दिस AD, इन दैट केस ये जो x, y ये रिप्रेजेंट करेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। बात फिर से कुछ वैसी ही है। सो वी हैव रिटन कोऑर्डिनेट्स ऑफ B
बी के कोऑर्डिनेट्स लिखना है, वी हैव टेकन आर इक्वल्स टू ए बी, इट इज गोइंग टू बी ए बी कॉस थीटा। एक बार समझ में आती है बात तो बड़ी आसानी से बनने लगता है। ए बी कॉस थीटा माइनस 15 कॉमा ए बी साइन थीटा माइनस ऑफ 10 माइनस 10। सीधी सी बात है, ये बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, सी होगा तो क्या होगा, चेंज केवल ये होगा कि ए बी की जगह सी हो जाएगा, दैट इज ए सी कॉस थीटा माइनस 15 कॉमा ए सी साइन थीटा माइनस 10। एंड डी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दोज आर ए डी कॉस थीटा माइनस 15 कॉमा ए डी साइन थीटा माइनस 10। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा लिख रहे हैं। डेफिनेटली बी पॉइंट कहाँ है, तो बी पॉइंट इज क्लियरली ऑन L1, तो बी पॉइंट को आप बिल्कुल सेटिस्फाई कर दीजिए इन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन L1। सी पॉइंट इज ऑन लाइन L2, तो सी पॉइंट को डेफिनेटली सेटिस्फाई कर दीजिएगा L2 में। एंड लाइकवाइज डी को सेटिस्फाई कर दीजिए इन L3। सेटिस्फाई करना है, एक्स और वाई की वैल्यू प्लेस करना है। बी पॉइंट को जब आप पुट करोगे L1 में, यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू मिलेगी और वो आपको मुझे बताना होगा। सी की वैल्यू आप रखेंगे या सी पॉइंट को पुट करेंगे L2 में, यू विल बी गेटिंग ए सी, एंड डी को अगर पुट करेंगे L3 में, यू विल बी गेटिंग ए डी। जस्ट गिव मी द वैल्यूज ऑफ ए बी, ए सी एंड ए डी, सो दैट आई कैन प्लेस दोज थ्री वैल्यूज हियर, definitely in terms of cos theta sin theta, because that is the only unknown here. So yes, you are getting AB as 6 upon cos theta minus sin theta. You kept this value there, right? AC upon cos theta plus 2 sin theta. AB, AC, AD 52, that is 52 upon cos theta minus plus 3 sin theta. L1, L2, L3 में सेटिस्फाई कर दिया, सभी को समझ में आ रही बात, आ रही ना? बोले सर अब क्या करना? ये रिलेशन इसलिए प्रोवाइड किया आपको, इस रिलेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए ए बी, ए सी और ए डी की। ए बी, ए सी, ए डी इस रिलेशन में पुट कर दें, है ना? ए बी, ए सी और ए डी पुट करना आपको आता है। cos थीटा sin थीटा के टर्म्स में यू आर गोइंग टू गेट सम रिलेशन देयर, प्लीज टेल मी द रिलेशन डायरेक्टली, है ना? मैं आपको ये नहीं करूंगा। ए बी प्लेस करेंगे आप, ए सी प्लेस करेंगे और ए डी प्लेस करेंगे, और बहुत टाइम नहीं लगेगा। देखो ना, क्यों सिंपल है, काफी सिंपल इसलिए है, देखो 12 बाई ए बी, चलो लिख देते हैं 12 बाई ए बी, तो ऑलरेडी आपके पास 6 बाई ए बी तो अवेलेबल है। 12 बाई ए बी, 6 बाई ए बी अवेलेबल है, तो इट इज गोइंग टू बी 2 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा। अब ये दैट वैल्यू इज ऑलरेडी अवेलेबल टू यू। 40 बाई ए सी इज इक्वल टू cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, वैल्यू प्लेस कर देते हैं, cos थीटा प्लस 2 sin थीटा इज इक्वल टू 52 बाई ए डी, डायरेक्टली मिल रहा है आपको बिना कोई लोड लिए, cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। cos थीटा sin थीटा के टर्म्स में क्या मिल रहा है आपको? व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग फॉर tan थीटा? tan थीटा, tan थीटा इज कमिंग एज 2/3। tan थीटा की वैल्यू अगर 2/3 के बराबर आ रही है, बात खत्म हो गई। पॉइंट इज अवेलेबल टू एज -15, -10, स्लोप मिल गई आपको लाइन की, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। यू आर गोइंग टू गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन y minus y1 into m into x minus x1, and you will be getting the equation of straight line। and आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, हाँ अच्छा, y plus 10 and x plus 15, sorry, and you are going to get the equation which is 3y equals to 2x, and it is clearly passing through the origin because constant term is 0 there। आसानी से बात बनती है। पैरामेट्रिक फॉर्म डेफिनेटली ए बी, ए सी, ए डी, तुरंत आपको ये अप्रोच लगानी होगी। लोकस बेस्ड क्वेश्चंस में वी टेक वन क्वेश्चन विच इज प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन, रिसेंट ईयर्स में पूछा हुआ सवाल। द स्ट्रेट लाइन एल थ्रू द ओरिजिन
meets the line x plus y equals to 1 and x plus y equals to 3 at P and Q respectively. A variable line L through the origin, variable line is passing through the origin, meets the straight line x plus y equals to 1 and x plus y equals to 3 at P and Q respectively. Through P and Q, two straight lines L1 and L2 are drawn. Through P and Q, two straight lines L1 and L2 are drawn parallel to. P और Q से आपने दो लाइंस ड्रॉ करी हैं, कैसी? पैरेलल टू 2x minus y equals to 5, parallel to 3x plus y equals to 5 respectively. Now the question is L1 L2 intersects, and L1 L2 intersects at R. Show that locus of R is a straight line. Locus of R is a straight line, ऐसा प्रूव करना है आपको, और लाइन भी फाइंड आउट करेंगे हम लोग. देखिएगा, वेरिएबल लाइन थ्रू द ओरिजिन. तो वेरिएबल लाइन थ्रू द ओरिजिन, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. मीट्स द टू लाइंस एट P and Q. ये दोनों लाइंस डेफिनेटली पैरेलल लाइंस हैं. x plus y equals to 1 and x plus y equals to 3. Let's say this is L1, this is L2. No, okay, this cannot be taken as L1 L2, as L1 L2 दूसरी नाम दिया हुआ है, इसलिए we are not going to take these lines as L1 L2. ठीक है. Through P and Q, this is P, this is Q, this is x plus y equals to 1, this is x plus y equals to 3. और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग L1 और L2 से दो लाइंस ड्रॉ की गई हैं. L1 ड्रॉ की गई है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 के पैरेलल, और L2 ड्रॉ की गई है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 के पैरेलल. और ये जो दोनों लाइंस आपने ड्रॉ करी हैं, जिसे L1 L2 कहा गया है, वो R पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. और हमें ये बताना है कि R पॉइंट का जो लोकस है वो स्ट्रेट लाइन होगा. ठीक है ना. इस P पॉइंट से 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 के पैरेलल एक लाइन, और Q पॉइंट से 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 के पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है. और वो मान लीजिए किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है R पर. लेट्स से रैंडमली बना रहा हूं मैं ये स्ट्रेट लाइन. दिस इज L1, दिस इज सम L2. ये R पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और इस R का लोकस फाइंड आउट करना, ऐसा कुछ सवाल है. बोले सर करें क्या? वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. आपने क्या किया, ओरिजिन से पास कर रही है, वेरिएबल लाइन है. वेरिएबल लाइन की इक्वेशन आपने ली है y इक्वल टू mx. वी हैव टेकन द इक्वेशन ऑफ वेरिएबल लाइन एज y इक्वल टू mx. और y इक्वल टू mx सबने वेरिएबल लाइन की इक्वेशन ली है. डेफिनेटली m इज अ पैरामीटर देयर. m तो वेरी करेगा, वेरिएबल लाइन है, इसका मतलब है m स्लोप चेंज होगी, तो y इक्वल टू mx. एनीबॉडी इज गेटिंग द रिजल्ट? y इक्वल टू mx. आपने क्या किया, y इक्वल टू mx को जरा लेकर, दिस इज द इक्वेशन y इक्वल टू mx वी हैव टेकन. y इक्वल टू mx को सॉल्व कर लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 1 से, और y इक्वल टू mx को सॉल्व कर लीजिए जरा x प्लस वाई इक्वल टू 3 से. सॉल्व करेंगे एंड यू कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q. p और q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. सॉल्व करना है नॉर्मल, जो दो लाइन सॉल्व करना है. y इक्वल टू mx को सॉल्व करो x प्लस वाई इक्वल टू 1 के साथ में, और बता दो मुझे जरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, p पॉइंट क्या आ रहा है. और y इक्वल टू mx को जरा सॉल्व करिए x प्लस वाई इक्वल टू 3 के साथ में, और फिर से मुझे बता दीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस क्या आ रहे हैं. सिंपल है यार. y की वैल्यू रखा आपने mx, तो y की वैल्यू mx रखा, तो इट विल बिकम x कॉमन लिया 1 प्लस m, कोऑर्डिनेट्स
1/1 + m, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m/m+1। अरे सिंपल सॉल्व कर लिया। इसमें क्या आने वाला दादा, p और q, इट इज गोइंग टू बी 3/m+1 एंड 3m/1 + m। चेक करिए, बहुत अच्छे सवाल हैं जो कुछ भी हमने डिस्कशन में लिए हैं, ये p पॉइंट और q पॉइंट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन p पॉइंट से आपने लाइन ड्रॉ करी है, किसके पैरेलल, पैरेलल टू 2x - y = 5। वन पॉइंट स्लोप फॉर्म इज अवेलेबल देयर। सो इक्वेशन ऑफ L1, L1 की इक्वेशन की बात कर लें, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 equals to, what is the slope of this line, 2x - y = 5 के पैरेलल, तो इसकी जो स्लोप हो गई दैट इज इक्वल्स टू 2, ट्वाइस ऑफ, ये इक्वेशन है L1 की, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ L2, दैट इज अगेन वन पॉइंट स्लोप फॉर्म, व्हाट अबाउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की स्लोप की बात करोगे तो 3x + y = 5 - 3 x - 3/m+1, ये L1 और L2 की इक्वेशन आ गई। अब उसने कहा है कि L1 L2 किसी R पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और आपको बताना है R पॉइंट का लोकस। क्वेश्चन तो क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर क्या, काफी कुछ तो हो चुका है। R पॉइंट का लोकस बताना है आपको। लेट्स से दैट R पॉइंट इज अगेन x, y। एक सीधी सी बात है, ये R पॉइंट x, y L1 को भी सेटिस्फाई करेगा और एज वेल एज L2 को भी सेटिस्फाई करेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं, दोनों का इंटरसेक्शन है। लोकस फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाए ताकि आपको लोकस मिल जाए, सीधी सी बात है। लोकस फाइंड आउट करने के लिए आप L1 L2 को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की आवश्यकता नहीं है। सॉल्व करने का मतलब है कि आप इन दोनों इक्वेशंस में सॉल्व करते हुए m को एलिमिनेट कर दें, क्योंकि m इज अ वेरिएबल देयर, m इज अ पैरामीटर देयर। m को एलिमिनेट कर दो जरा, और जिस स्टेप पे m एलिमिनेट होगा यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड लोकस, आपको लोकस मिल जाएगा। जैसे ही m एलिमिनेट होगा यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड लोकस, क्योंकि r पॉइंट जो r इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। करिए जरा, ट्राई कीजिए, m को एलिमिनेट कर दें, योर जॉब इज डन देन। सो एज वी हैव डिस्कस्ड, जैसे ही हम m को एलिमिनेट करेंगे वी आर गोइंग टू गेट आवर रिक्वायर्ड लोकस, ये बात तो क्लियर। बट हाउ टू एलिमिनेट m, ये बड़ा परेशान करता है। सबसे पहला काम y - 2x इक्वल्स टू, अरेंज कर लिया इसको, y - 2x इक्वल्स टू m - 2/m+1, y + 3x इक्वल्स टू 3 टाइम्स m + 3/m+1। अरेंज किया तो टर्म्स को, m की टर्म्स को राइट हैंड साइड में रखा हमने। अब क्या किया जाए, m को एलिमिनेट करना था। बहुत बड़ा काम तो नहीं है लेकिन थोड़ा परेशान करता है, ये बात जरूर है। देखिएगा थोड़ा सा ट्रिकी। एक तरीका यार ये हो सकता है और कुछ भी नहीं बनता है, तो एक तरीका तो ये तो हो ही सकता है कि आप इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और m की टर्म्स को सेपरेट किया। भाई कुछ नहीं हुआ तो एक तरीका तो ये सिंपल है कि m+1 से मल्टीप्लाई कर लो, m की टर्म्स को सेपरेट कर लो, m की वैल्यू फाइंड आउट कर लो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से। सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, m की वैल्यू सेपरेट कर लो, फाइंड आउट कर लो और दोनों को इक्वेट कर दो। ये तो हो ही सकता है। वैल्यू ऑफ m इधर से फाइंड आउट किया, थोड़ा सा लंबा होगा वो, ये बात जरूर है। हम कुछ और सोचें, देखिएगा थोड़ी सी कलाकारी। m - 2/m+1, m - 2/m+1 को देखते हुए हमने कुछ इसको ऐसा लिखा, और इसे कुछ ऐसा लिखा 3 टाइम्स m + 3/m+1 -
In fact, it will become 1 minus 3 upon m plus 1. ठीक है, and it will become y plus 3x is equals to 3 times 1 plus 2 upon m plus 1. रिलेटिवली बात आसानी से हो जाएगी, वो इसलिए आसानी से हो जाएगी दोस्तों, यू विल बी गेटिंग फ्रॉम दिस y माइनस 2x को सॉल्व किया था मैंने, y माइनस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अपॉन m प्लस 1. आपको इस स्टेप पे 3 अपॉन m प्लस 1 की वैल्यू मिल जाएगी, या ये कहिए कि 1 अपॉन m प्लस 1 की वैल्यू मिल जाएगी, आ जाएगी. दैट इज सिंपली y माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन m प्लस 1. और यहाँ से आपको 1 अपॉन m प्लस 1 की वैल्यू मिलेगी. इस 1 अपॉन m प्लस 1 की वैल्यू को उठा के दूसरे में डाल देना और काम आपका आसानी से हो जाएगा. समझे क्या? y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 अपॉन m प्लस 1. सो 3 अपॉन m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2x माइनस y. और यहां से आपको मिल जाएगा 1 अपॉन m प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 2x माइनस y प्लस 1 डिवाइड बाय 3. और ज़्यादा परेशान नहीं होते हुए इस 1 अपॉन m प्लस 1 की वैल्यू को इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, अरेंज कर लीजिए. जो कुछ भी आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी. लोकस इज अ स्ट्रेट लाइन. काफ़ी बढ़िया सवाल. एनीबडी हैज गॉट द फाइनल रिजल्ट? अप्रोच क्लियर है? वेरिएबल लाइन थ्रू द ओरिजिन, वी हैव टेकन y इक्वल टू mx, सॉल्व किया दोनों स्ट्रेट लाइन से. We are getting coordinates in terms of m, line parallel to this, so one point slope form and elimination of m. Recent year JEE का सवाल.